हृदयंगम न कर पाने का मूल कारण है कि वे एक योगी थे। श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरशः बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था, उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आते, कुछ तो कहने में आ पाते हैं, कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं और शेष पर्याप्त क्रियात्मक हैं, जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे, क्रमशः चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है। वह गीता की पंक्तियां ही नहीं दोहराता, बल्कि उनके भावों को भी दर्शा देता है, क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था, वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है। इसलिए वो देखता है, दिखा देगा, आप में जागृत भी कर देगा, उस पथ पर चला भी देगा। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज भी उसी स्तर के महापुरुष थे। उनकी वाणी तथा अंतः प्रेरणा से मुझे गीता का जो अर्थ मिला, उसी का संकलन यथार्थ गीता है। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, यह क्रियात्मक है। साधन अपनाने वाले प्रत्येक पुरुष को इसी परिधि से गुजरना होगा। जब तक वो इससे अलग है, तब तक स्पष्ट है कि वो साधन नहीं करता, किसी न किसी प्रकार की लकीर अवश्य पीटता है। अतः किसी महापुरुष की शरण ले। श्री कृष्ण ने किसी अन्य सत्य को नहीं बताया, बल्कि कहा, ऋषिभिर बहुधा गीतम। ऋषियों ने अनेकों बार जिसका गायन किया है, वही कहने जा रहा हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि उस ज्ञान को केवल मैं ही जानता हूं या मैं ही बताऊंगा, बल्कि कहा, किसी तत्वदर्शी के पास जाओ, निष्कपट भाव से सेवा करके उस ज्ञान को प्राप्त करो। श्री कृष्ण ने महापुरुषों द्वारा शोधित सत्य को ही उद्घाटित किया है। गीता सुबोध संस्कृत में है। यदि अन्वयार्थ ही लें तो गीता का अधिकांश आप स्वयं हृदयंगम कर सकेंगे, किंतु आप ज्यों का त्यों अर्थ नहीं लेते। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, फिर भी आप कहते हैं कि खेती करना कर्म है। यज्ञ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि यज्ञ में बहुत से योगी जन प्राण में अपान को हवन करते हैं, बहुत से अपान में प्राण को हवन करते हैं, बहुत से योगी प्राण अपान दोनों को रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं, बहुत से योगी इंद्रियों की संपूर्ण प्रवृत्तियों को संयमाग्नि में हवन करते हैं। इस प्रकार श्वास प्रश्वास का चिंतन यज्ञ है, मन सहित इंद्रियों का संयम यज्ञ है। शास्त्रकार ने स्वयं यज्ञ बताया, फिर भी आप कहते हैं कि विष्णु के निमित्त स्वाहा बोलना, अग्नि में जौ तिल घी का हवन करना यज्ञ है। उन योगेश्वर ने ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा। क्या कारण है कि आप समझ नहीं पाते? बाल की खाल निकालकर रटने पर भी क्यों वाक्य विन्यास ही आपके हाथ लगता है? आप अपने को यथार्थ जानकारी से शून्य ही क्यों पाते हैं? वस्तुतः मनुष्य जन्म लेकर क्रमशः बड़ा होता है तो पैतृक संपत्ति, घर, दुकान, जमीन जायदाद, पद प्रतिष्ठा, गाय भैंस, यंत्र उपकरण इत्यादि उसे विरासत में मिलती है। ठीक इसी प्रकार उसे कुछ रूढ़ियां, परंपराएं, पूजा पद्धतियां भी विरासत में मिल जाती हैं। 33 करोड़ देवी देवता तो भारत में बहुत पहले